के साथ धारा 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा फैसला आना है। 2019 में देश की संसद ने यह बड़ा फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद कई याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सुनवाई पूरी हुई और आज फैसले का दिन है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्टूडियो में और लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। बिल्कुल, और इस समय की बड़ी खबर यही है कि अब इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ फैसला सुनाने वाली है। और सुचरिता, जैसा आपने कहा कि बड़ा पैनल है, इस पैनल के साथ साथ देश भर के जो लोग हैं उनकी भी नजरें हैं और खास करके जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की नजरें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं। सलोनी, बिल्कुल, कई संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और लंबी सुनवाई हुई है। एक ऐसा भी दौर आया जहां लगातार 16 दिन तक सुनवाई हुई और अब फैसले का दिन है। 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज अहम फैसला सामने आएगा। और आपको बताएं, अनामिका पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है हमारे साथ, हिमानी नैथानी श्रीनगर से जुड़ी हुई है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का दावा है, महबूबा की हाउस अरेस्ट महबूबा को किया गया है। पीडीपी कह रही है पुलिस ने घर का दरवाजा सील कर दिया है। तो पीडीपी का दावा कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया है और घर के दरवाजे सील कर दिए हैं। 370 पर आज फैसला आने से पहले पीडीपी का यह बड़ा आरोप है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, समय 10:30 बजे का तय किया गया था, लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं पीडीपी की तरफ से, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस खबर पर है। और जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि दायरा बड़ा है और कितनी देर वहां पर किस तरह की हलचल, पेटिशनर्स क्या पहुंच चुके हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट अनामिका? सलोनी, कई पिटिशनर यहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ सुनील डिंपल साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी, जो अभी कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाएंगे जब यह फैसला सुनाया जाएगा, सबकी नजरें अखिलेश जी इस पर हैं, आप अंदर जाने वाले हैं, उससे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 बातों को डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को। पहला, क्या 370 अस्थायी था जो पिटिशनर्स ने कहा है। दूसरा ये कि क्या इस तरह से 370 को हटाया जा सकता है। अगर अस्थायी नहीं है तो जो प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि संविधान सभा ये कहती थी जम्मू कश्मीर की कि पूरी हमारी सहमति के जो सिफारिश जाएगी उसके तहत ही हटाया जाएगा। तीसरी, क्या राज्यों का विभाजन सही तरीके से किया गया है, क्या इस राज्य को बाइफरकेट किया जा सकता है। इन 3 चीज़ों को लेकर 16 दिन तक बहस चली थी और पिटिशनर की तरफ से कपिल सिब्बल समेत तमाम बड़े नेता खड़े हुए थे और इधर सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल राकेश द्विवेदी, तमाम बड़े वकील इधर से भी खड़े थे। और दोनों तरफ से ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जब 1957 में विधानसभा, वहाँ की संविधान सभा खत्म हो गई तो उसका पावर विधानसभा में आ जाता है और विधानसभा जब भंग थी तो राज्यपाल की सिफारिश पे किया गया। इसमें कोई गलती नहीं की गई है और नियम के अनुसार किया गया है। तमाम ऐसी दलीलें दी गई कि 4 साल का जो टेन्योर है 370 हटाने का और सुनवाई का, उस बीच सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किए हैं, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, तमाम ऐसी चीजें, पर्यटक बहुत आए हैं और वहां पे जो लोगों के भी डिस्क्रिमिनेशन था कि बाहरी लोग वहां जाकर नहीं बसते थे, रह सकते थे, कोई अधिकार नहीं था उनको, शिक्षा का मूल अधिकार तक वहां नहीं पहुंच पाया था जो 21A में देश को दिया गया था। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन थे जिसकी वजह से ये करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा है। और हमारे साथ एक गेस्ट भी थे जो अभी ये बात कहते थे, दुष्यंत नागर की वहां पर्यटक नहीं है, सरकारी खबरें, रिएक्शंस भी आ रही हैं। फैसले से पहले कपिल सिब्बल का ट्वीट आया, सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। अब कपिल सिब्बल के इस बयान के मायने समझिए, वो कह रहे हैं कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इसमें 2 मायने। पहली बात तो ये कि वो इसे ये मानकर चल रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में नहीं आएगा, वो हारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 370 को लेकर प्रतिबद्धता भी उन्होंने जाहिर कर दी है। अब इस पर रिएक्शन जरा अखिलेश जी का लीजिए अनामिका, क्योंकि कपिल सिब्बल जो इस पूरे मामले में पक्षकार रहे, उन्होंने इस पूरे मामले में याचिका रखी है कोर्ट में और इसकी जिरह की है। अनामिका, अखिलेश, कपिल सिब्बल का ट्वीट अभी हमने देखा है, वो ये कह रहे हैं कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं, क्या पहले ही हार मान चुके? देखिए, कपिल सिब्बल की जो दलीलें थी, करीब 6-7 दिन तक उन्होंने दलीलें दी थी, उस पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था उस दौरान कि आखिर अगर 35A को हटाया गया तो उससे बहुत से जो लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, वहाँ रहने का अधिकार,
21 जो आर्टिकल है उसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात की गई है। हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी रोक क्यों थी? कपिल सिब्बल के पास जवाब नहीं था। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, लेकिन अगर है और रहेगा तो 370 जो अस्थाई था ये साबित नहीं कर पाए। 370 अस्थाई है, तो अगर अस्थाई है तो हटाया जा सकता है। अंत में बात यही आकर रुक गई कि हटाने की प्रक्रिया गलत थी। ये भी मान गए कि हटाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि प्रोसेस गलत था। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के लिए उसने ऐसा किया था, वहां की विधानसभा को भंग किया गया था। अब यही देखना है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या जो राज्यपाल की सिफारिश थी, जिस पर कि पार्लियामेंट के जरिए राष्ट्रपति पर ने मुहर लगाई थी, वो प्रक्रिया सही थी या विधानसभा होना वहां और अनामिका हम आपके पास लौटेंगे, क्योंकि एक के बाद एक अहम खबरें भी आ रही हैं। एक और जानकारी मिल रही है, जो घाटी में माहौल है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी अहम बात यही है कि जहां घाटी में हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर पुलिस बल की संख्या भी बढ़ गई है। और हमारी सहयोगी हिमानी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक बार हिमानी का रुख करेंगे। हिमानी, बताइए वहां पर माहौल क्या है? 2 दिन से आप भी वहां पर हैं। देखिए मृदुल, माहौल एकदम शांत यहाँ पर है। और जहां तक सिक्योरिटी की आप बात कर रहे थे, तो देखिए वैसे तो अमूमन यहाँ पर हमेशा ही उस तरह से सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आज सिक्योरिटी एहतियातन यहाँ पर बढ़ा दी गई है। फिलहाल शांत है यहाँ पर माहौल। बाजार यहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि बंद होंगे, लेकिन बाजार यहाँ पर देखिए, मेरे विजय फिरदौस आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाजार भी वैसे ही खुले हुए हैं। लोग अपने कामों के लिए अपने घरों से वैसे ही निकल रहे हैं जैसे अमूमन वो निकलते हैं। एकदम शांत। और लाल चौक की जो तस्वीर है वो आपको अपने आप में यहाँ पर बता देती है